प्रसिद्ध धाम रानी तालाब परिषद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी जागरण का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ल जी सम्मिलित हुए। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी भी उपस्थित रहे। सरदार पटेल जी भी उपस्थित रहे। गणमान्य नागरिकों के साथ भारी संख्या में नगरवासियों के साथ व्यापारी गण भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डिप्टी सीएम जी ने आरती की, पूजा अर्चना किया। कार्यक्रम के दौरान आइए आगे उन्होंने क्या कहा हम सुनते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए रीवा प्राइड न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रानी तालाब की माँ कालिका का आशीर्वाद पूरे रीवा को मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। आज रीवा यदि तरक्की कर रहा है तो माँ कालिका के आशीर्वाद से कर रहा है। जब से ये दरबार सजा है, जब से रानी तालाब का विकास हुआ है, उसके बाद से विकास की यात्रा शुरू हुई, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तब तक चलेगी जब तक हिंदुस्तान में रीवा नंबर 1 के स्थान पर नहीं पहुंचे। और यहाँ पर चंचल जी को भी हमने बुलाया, मनोज तिवारी जी भी आए और बहुत बड़े बड़े कलाकार आए, अनूप जलोटा भी आए थे। लेकिन चलो बुलावा आया है। चंचल ने गाया था, लेकिन चंचल से भी ज़्यादा अच्छा आपने गाया। जय माता दी। तो चंचल जी के इस माँ के इस गीत को जो बिल्कुल अंदर से झंझोर देता है, अंदर से भक्ति भाव में डुबो देता है, गोते लगाता है व्यक्ति जब ये भजन सुनता है। जब आपने बाकी गाना तो आपने खड़े होके और झूम के गाया, लेकिन इसको बैठ के गाया था, तो बहुत आपको बधाई। आपके साथ सारिका जी ने भी जो राम को लाए हैं, मैं धुन से धुन मिलाई आपकी, और हमारे दीपू जी की जो टीम है, और हमारे राज कपूर साहब, हमने तो राज कपूर जी के नाम से ऑडिटोरियम बनाया है। सर अब मेरे नाम पे बनवाइएगा, और अभी उसको आप अपना नाम ही मान लो। नहीं सर, उसने पैनल का नाम गलत दिखा कर मिला है, कृष्णा राज कपूर आपने निकला। राज कपूर जी की शादी रीवा में हुई थी, आपको मालूम है कि नहीं? बारात आई थी राज कपूर जी, और फिर यहाँ शादी हुई। कृष्णा जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके पिताजी यहाँ पर आए जी थे, करतार सिंह जी, और फिर यहीं से शादी होने के बाद जब गए तब वो फिर महान कलाकार बने, तो ग्रेट शोमैन बने राज कपूर जी। तो हमने उनके स्मृति में ऑडिटोरियम बनाया है, जिससे कि बॉलीवुड से रीवा का कनेक्शन जुड़ा रहे। तो ये सब माँ कालिका के आशीर्वाद से संभव हुआ है, और आज वास्तव में बहुत ही आनंद आया दीपू जी और आपकी टीम को, क्योंकि जब यहाँ पर बाहर से कलाकार आते थे तो फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई कि हम लोगों को रानी तालाब के मृताकाश मंच में मौका दिया जाए। उसके बाद से यहाँ पर आप ही लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होता है, और नगर विजयादशमी समिति के अध्यक्ष हमारे प्रकाश सरानी जी तो मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि शुरू के 8-10 साल तो मुझे सब चिंता करनी पड़ती थी जागरण की, लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। मैं सब मुख्य अतिथि बन के आ जाता हूँ, और मुख्य अतिथि तो माता हैं, उनके दास बन के, उनका सेवक बन के हम लोग यहाँ पर आते हैं, और उनकी कृपा से निश्चित रूप से सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी की समस्या, जैसा आपने कहा ना कि सभी की समस्या का समाधान सिर्फ माँ के चरणों में है। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े योग्य हैं, लेकिन जो भक्त शरणागत हो जाता है माँ के चरणों में, उसका सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए माँ से यही प्रार्थना है कि सभी को अपना आशीर्वाद दें। 8 दिन लोगों ने शक्ति की आराधना की है। ये जो शक्ति माँ हम सबको देंगी, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये तो शक्ति जाने में समय नहीं लगता है। शक्ति का सदुपयोग करके समाज के जो दीनहीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम लोग कर सकते हैं। यदि शक्ति का इसमें उपयोग होता है तो माँ शक्ति को बढ़ाती रहती है।
और वो लगातार बढ़ती है। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। कल रामनवमी है और इस बार की रामनवमी भगवान राम का जन्म एक अलग उत्साह लेके आया है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। और कल 6 अप्रैल है। जो राम को लाए हैं उन लोगों के पार्टी के स्थापना दिवस है कल। तो इसलिए अच्छा, और बाकी ये धार्मिक मंच है तो बाकी में नहीं नाम नहीं होगा कि पार्टी का स्थापना दिवस है। और इसलिए सभी को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए, भव्य और यादगार देवी जागरण के लिए सभी को बधाई। और आपको खासतौर से आप छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत